सेल्फी और फोटोज़ खींचना तो हम सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं आप फोटोग्राफी को एक प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं? जी हाँ, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं मिस्टर आकाश उपाध्याय सर, जो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे वो आर्किटेक्चर से फ़ोटोग्राफी के अंदर आए और साथ में समझेंगे एक इमैच्योर फोटोग्राफर से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने की जर्नी के बारे में। सो आकाश सर से हमने इस पॉडकास्ट के अंदर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की है। सो अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं या फिर आपको फ़ोटोग्राफ्स खींचना बहुत पसंद है तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। यू मस्ट चेक आउट दिस एपिसोड राइट नाउ। So hi guys, welcome back to another episode of the Akshit Chaudhary Show. Akash sir is senior from my college SMVDU and he is an architect by profession and turned into a photography, and he is a wedding photographer right now. So welcome to the show sir. Thank you. तो सर मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ सर, आप आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे थे और आपने आर्किटेक्चर से ये फोटोग्राफी की जर्नी, ये कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले जर्नी के अंदर। वो आर्किटेक्चर वैसे भी एक ऐसी फील्ड है कि वो बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है किसी भी चीज़ के लिए। हालांकि मैंने कभी अच्छे से आर्किटेक्चर किया ही नहीं, मतलब मैं 12th मेरी हुई थी 2011 और उसके बाद कि क्या करना है मेरे पास कभी भी कुछ प्लान नहीं रहता है। मेरे पास आज भी कुछ प्लान नहीं है कि मैं कैसे क्या चीज़ें करने वाला हूँ, मेरे पास तब भी नहीं था। तो मुझे ये पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बस मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता था। एडमिशन ले लिया और बस वो जगह बहुत सुंदर है, वो जगह अपने आप में इतनी सुंदर है। तो वहीं कहीं से बस फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लगता रहा कि यार मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, क्योंकि मतलब इतने तरह के मौसम होते हैं मैंने ऐसे वीडियो के पहले देखे ही नहीं थे। मतलब अभी सोने जाओ और उठकर मौसम कैसा हो जाएगा नहीं पता। हो सकता है कि गर्मी ही चलती रहेगी 6 महीने 7 महीने, या फिर हो सकता है कि हर आधे घंटे में मौसम बिल्कुल अलग हो जाए। तो बस वहां कहीं से कुछ फोटोग्राफी का शौक आया और अच्छी बात यह है कि वो शौक अभी भी है। कनेक्शन आपका बिल्डअप हो चुका है फोटोग्राफी के साथ। हाँ, और ऐसा कह लो। फिर हालांकि वो शुरू हुआ था मौसम से। तो कॉलेज के मेरा जो डेटाबेस है, कॉलेज के पिक्चर्स का जो कलेक्शन है मेरा, उसमें फर्स्ट ईयर एटलीस्ट सेकंड सेमेस्टर सिर्फ पहाड़ की फोटोज है। उसमें सिर्फ पहाड़ और सिर्फ बादल की फोटोज हैं। उसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक अजीब फैसिनेशन होता है और वो फैसिनेशन फर्स्ट ईयर के बाद चला जाता है। मतलब वो फर्स्ट ईयर में वो जो वाव फैक्टर होता है वो चला जाता है और फिर वो वापस आता है जब कॉलेज खत्म हो जाता है, जब आप वापस घर आ जाते हो, एंड देन यू मिस दैट पार्ट। तो बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन हो रही है। जैसे आप बता रहे हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपका पूरा फोल्डर माउंटेन्स और उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था। मैं आज भी अपनी गैलरी देखता हूँ तो वो पूरी इसी तरीके से फिल्ड अप है। और जो आपने बताया वहाँ पे मौसम चेंज होते थे, वो तो सर अल्टीमेट है, क्योंकि यहाँ पर तो हम कमरे के अंदर होते हैं, पता ही नहीं चलता कि मौसम कैसा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तो हमें एटलीस्ट खाने के लिए तो मेस के अंदर जाना ही होता है। तो एक बार तो बाहर निकलते हैं, 1-2 बार तो बाहर निकलते हैं। और सेम चीज़ मेरे साथ भी, मतलब मैं फील कर सकता हूँ जो आप बोल रहे हैं। पता नहीं व्यूअर्स उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस जगह पर रहना जरूरी है एक्चुअली, वो जगह फील करना जरूरी है। वो वही हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में इस तरह का कुछ चलता रहा, एंड इवेंचुअली जो मेरे बाकी के 4 साल थे, मैं उसमें धीरे धीरे नेचर से पूरी तरीके से मूव आउट कर गया। मतलब पता नहीं, बस अब मुझे बहुत मजा नहीं आता है नेचर फोटोग्राफी में। मुझे इंसान चाहिए और जो बाकी के 4 साल थे, वो बाकी के 4 साल में फिर बहुत कुछ किया मैंने। इन द सेंस मैं क्लासेस बंक करके, मुझे आज भी याद है, मैं स्ट्रक्चर्स की क्लास, मैं सेकेंड ईयर में साइकिल ले आया था
मैं स्ट्रक्चर्स की क्लास मैं स्ट्रक्चर्स की सबसे ज़्यादा बंक करता था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। और वो बंक करके मैं कहीं तो साइकिल से घूमते हुए और फिर मैं पिक्चर्स लेता था। मतलब एक दो रिएक्शंस हैं जो रह जाते हैं, मतलब जिस तरह का लोगों ने रिएक्ट किया, कुछ बातें रह जाती हैं। तो एक मेरे ही बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा था कि 3 इडियट्स का भूत नहीं उतरा क्या अभी तक। तो लेकिन कहीं ना कहीं एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव। हालांकि जब मैं कॉलेज खत्म करके गया 2016 में, मैं पास आउट हुआ था जून में, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ग्रेजुएट होके जाने वाला था और मैं बोलने वाला था कि मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे फोटोग्राफी करवा दो। फ्रेमवर्क आ जाता है। बिल्कुल सर। और सर ये जो पीपल स्किल है ना, लोगों से बात करने की स्किल, आई थिंक मेरे को लगता है ये केवल फोटोग्राफी में ही नहीं, ये हर एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको बेसिकली डील किसके साथ करना है, किसी रोबोट के साथ तो डील करना नहीं है, नेक्स्ट पर्सन भी कोई इंसान ही है, एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो हमें कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन वाली चीज़ आनी चाहिए। और जहाँ तक मैं आपकी जर्नी के थ्रू समझ पाया कि आपने जो ट्रिप्स की, उनके थ्रू कहीं ना कहीं आपका जो एक फियर था या लोगों से बात करने का तरीका था, आपने मे बी कॉलेज टाइम के ड्यूरिंग हज़ारों लोगों से बात की होंगे, इंटरेक्ट किया होगा, मे बी आप अलग अलग जगहों पे गए, या आप मतलब एक आपने लैंग्वेज डेवलप कर ली थी लोगों के साथ कॉलेज टाइम में अगर हम बात करें। तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे को मतलब आपकी जर्नी से समझ आया, वो बहुत ज़रूरी है और हर एक फील्ड के लिए ज़रूरी है। हालांकि मुझे लगता है कि नॉट ओनली फील्ड, इन जनरली, मतलब लाइफ के लिए अनजान लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से भी बात करना, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर मुझे समझ आता है कि ये चीज ठीक से हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छे से बात करने का तरीका। मतलब उसका कमर्शियल एंगल के अलावा भी इन जनरल लाइफ में भी वो चीज बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल सर। और ऑफ कोर्स सर मेरे साथ भी खुद हुआ है कई बार कि इवन मैं किसी क्लाइंट के साथ मतलब 1-2 बार गया हूँ, जैसे मैंने खुद 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। और मतलब कई बार अगर मैं काम भी मेरा अच्छा नहीं हो, बट मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो, अगर चाहे काम में थोड़ा 19-20 भी हो जाए, बट आपका कम्युनिकेशन अच्छा है क्लाइंट के साथ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीज़ें उसको कवर अप कर लेती हैं, और बहुत ज़रूरी है। बहुत फर्क पड़ता है। ओके सर, तो अगली चीज़ आती है, आपने बताया पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हर फील्ड में काम करती है, और फोटोग्राफी में भी ऑफ कोर्स वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। हमने इससे पहले क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास पैशन है और आप उसको पैशन से बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप बता रहे थे उसके ब्लूप्रिंट के बारे में। तो आपने 2 चीज़ यहाँ पे बताई कि आपकी लोगों के साथ डील करने की स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, और दूसरी आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। तो सर आप बिजनेस माइंडसेट पे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप किसी बिजनेस कॉलेज में नहीं गए थे, आप एक आर्किटेक्चर स्कूल के अंदर गए थे। इवन देन आपने बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप किया, क्योंकि ये चीज़ भी लोगों को कंफ्यूज करती है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है जो कॉलेजेस के अंदर हैं, कि यार मेरे को ना बिजनेस करने के लिए MBA करनी चाहिए, बट आप उसका जीता जागते एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने वो बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप किया। यार ये ना बहुत फेल होकर आता है। मतलब मेरा शायद जो पहला साल था, मैं भोपाल आया, कुछ 1-2 जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे काम मिलने लगे। काम, वेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए और लोग चाहिए होते हैं, अकेले नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफी स्कूल टाइप है, तो मैं वहाँ जाने लगा था कि वहाँ कुछ लोग मुझे मिल जाएंगे जो शायद वेडिंग में फोटोग्राफी करना चाहें, वीडियोग्राफी करना चाहें, जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, जिनके साथ मैं काम कर सकूँ, इस तरह का कुछ। तो इनिशियली मुझे जो लोग मिले उनका जैसे मुझे कुछ भी स्टैंडर्ड्स नहीं पता थे कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूं तो एक बन जाते हैं ना एक स्टैंडर्ड कि इसको 5,000 रुपए देना है जब ये कैमरा के साथ आएगा, अगर आप अपना कैमरा दोगे तो इसको 3,000 देना है या व्हाटएवर। मेरे पास कोई भी मुझे नहीं पता थी लिस्ट। मैं 2-3-4 स्टूडियोज में गया क्लाइंट बन के। मैंने उनकी कोटेशन लिए कि आपके यहाँ से अगर हमको फोटोग्राफी करानी है, शादी है हमारे यहाँ, ऐसा है वैसा है, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं फोटो खींच लूंगा, लेकिन मुझे और लोग चाहिए मेरी बैकिंग के लिए, जो एक वीडियो भी बना रहा हो, या अगर कई बार ऐसा होता है कि दो तरफ फंक्शंस चल रहे हैं तो मुझे एक और एक्स्ट्रा टीम चाहिए जो लड़के वाले के आओ या लड़की वाले के आओ, तो मुझे चार्जेस तो पता होने चाहिए, है ना, कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या चार्ज कर रहे हैं। पता चला इंडस्ट्री में ले रहे हैं
50,000 रुपए और मैं 70-80 हज़ार देने लगूं या 10,000 दे दूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे मेरी स्किल को बेचना नहीं आता था, मुझे मेरी स्किल की कॉस्ट नहीं पता थी, मार्केट में क्या है, भोपाल मार्केट में क्या है, हर एक मार्केट में अलग होती है। मैं जब दिल्ली जाने लगा तो वहां की मार्केट की अलग कॉस्ट थी। तो ये तो फेल हो के आता है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। यू नो, ये समझना कि व्हाट इज योर वर्थ, आपको काम मिलने लगता है। फ्रीलांसिंग वर्क बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपका काम थोड़ा ठीक है, आपको बात करना भी नहीं आता है, आपके पास बिजनेस माइंडसेट भी नहीं है, तो भी अगर आपका काम अच्छा है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ काम की बात करें, अगर काम अच्छा है तो फ्रीलांसिंग मार्केट कभी नहीं मरेगा। फ्रीलांसर्स के लिए मार्केट हमेशा है। पहला दूसरा क्लाइंट मिलना कभी भी मुश्किल नहीं होता है, मिलेगा ही। पहला दूसरा क्लाइंट मिल ही जाएगा। मुझे पहला क्लाइंट मेरा भाई मिला, दूसरा क्लाइंट 3 घर छोड़ के रहने वाले फैमिली मिल गई। बट उन 2 क्लाइंट से फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा, वो आना चाहिए, वो करना आना चाहिए, वो सब फिर बहुत सारे उसके स्किल सेट है। तो सर, फ्रीलांसिंग के अंदर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जैसे होता क्या है, अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछूं, जैसे आप किसी फ्रीलांसर को हायर करते हो तो बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ देखते हो एज अ, मतलब आप एक एजेंसी के रूप से बोलें या एक मतलब फोटोग्राफी फर्म कोई हायर कर रही है किसी फ्रीलांसर को, तो आप क्या चीज़ें उनके अंदर देखते हो कि कैसा होना चाहिए बंदा। एक आपने चीज़ बताई वैसे कि स्किल होनी चाहिए, बट स्टिल उसके अलावा कि एक अच्छा फ्रीलांसर अगर कोई बनना चाहे, कोई मतलब फोटोग्राफी में वो फ्रीलांसिंग ही करना चाहता है सपोज, तो आप कैसा चाहते हो जिससे हमें पता चल पाए कि लोगों को अपने आप को कैसा, किस तरीके से मोल्ड करना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। जिस इंडस्ट्री में मैं हूं उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मॉडल शूट करता होता, ठीक है, या फिर मैं कोई एड शूट कर रहा होता, तो ये वो चीजें हैं जिसमें रीटेक होते हैं, है ना। वेडिंग्स में रीटेक नहीं होता। अगर वो वरमाला के टाइम पर उसने शटर नहीं दबा पाया, कुछ भी ABCD रीजन से, तो वो गया, वो मोमेंट वापस नहीं आएगा। तो इसमें बहुत तो नहीं, बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और वो एक्सपीरियंस काम करके ही आएगा। अब यही एक बात आती है कि काम के बिना एक्सपीरियंस भी कैसे आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंडस्ट्री में जाना है, एज अ फ्रीलांसर काम करना है अगर, तो शायद उसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ की तरह पहले काम करना चाहिए। जैसे 1-2 फोटोग्राफर्स मेरे साथ, बडिंग फोटोग्राफर्स एज अ हेल्पर गए, है ना, मतलब मुझे इस लेंस की जरूरत है, मुझे इस लेंस की जरूरत है, इस तरह एक जो बेसिक उनको फंडा पता है कि कैमरा में लेंसेज लगते हैं, कैमरा में फ्लैश लगती है, ये सॉफ्ट बॉक्स होता है, ये वो होता है, ये चीज उनको पता है। ये चीज के साथ कि देखना कि क्या हो रहा है, वो मैं क्या कर रहा हूं, है ना, या मेरे साथ और जो फोटोग्राफर्स हैं जो आए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चीज समझना कि हाउ इट वर्क्स। तो किसी तरह का एक्सपीरियंस होना जरूरी है बिफोर यू स्टेप इनटू फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल वर्ल्ड के क्या होने वाला, मतलब किसी तरह से आइडिया होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको डायरेक्टली ही आना है, एज अ फ्रीलांसर ही आना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि यू फाइंड आउट कि आपके कौन से फोटोग्राफर्स हैं जिनका काम आपको पसंद है, उनको मेल करो, उनसे व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो, कॉल कर लो, और उनको असिस्ट करो विदाउट कैमरा, बिना कैमरा असिस्ट करो कि वो कैसा कर रहा है। उनको आपको जो उनका काम पसंद है वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखता है। सोशल मीडिया पर 10 फोटो दिखती है, मैं भी अगर पिक्चर्स डालता हूँ एक शादी की तो 10 डालता हूँ, लेकिन मैं बाकी की 2000 फोटोज या 1990 फोटोज कैसे खींच रहा हूं वो देखने के लिए वहां होना जरूरी है। वो 10 फोटोज अगर मैं अच्छी खींच दूं ना, और उसके अलावा बाकी की फोटोज मैं बहुत बुरी खींच दूं ना, तो वो 10 फोटो का वैल्यू ही नहीं है। आपको जर्नलिज्म में जाना है, आपको नेचर में जाना है, वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी टाइप की चीजें करनी है, तो आपको किसी को असिस्ट कर लेना चाहिए इंडस्ट्री के नॉर्म समझने के लिए, या फिर खुद काम करने लगना चाहिए, तो आप खुद समझ जाओ। इंटर्नशिप्स के थ्रू
इंटर्नशिप्स के थ्रू कह लो। हाँ, और बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स, बड़े फोटोग्राफर्स, मैं इंडस्ट्री में बहुत छोटा हूँ यार, बहुत ही छोटा हूँ मैं, है ना, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स, बड़े फोटोग्राफर्स इसके लिए हायरिंग करते हैं। जो अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो दिखता है, वो दिख जाती है कहीं ना कहीं। कुछ उनके सेशंस होते हैं, उनके सेशंस अटेंड करो, किसी तरह से उनसे बेसिकली इंटरेक्शन बढ़े, लोगों से मिलने लगो, जिनका काम पसंद है उनसे। ऐसा इवन लास्ट ईयर जब मैंने आपसे बात की थी, आपने भी मुझे ऐसे ही कुछ सजेशंस दिए थे, इंटर्नशिप करो, और आपको याद होगा फिर मैंने अपना सारा काम कंपाइल करा था, एक पोर्टफोलियो जितना भी था मेरा, वो कंपाइल करने के बाद आपके सजेशन पे मैंने अलग अलग लोगों को, अलग अलग फोटोग्राफर्स को अपना पोर्टफोलियो मेल करा था। और मैं वहीं पर जब एक टाइम पे आर्किटेक्चर इंटर्नशिप भी परस्यू कर रहा था और वीकेंड पे मैं फोटोग्राफी इंटर्नशिप परस्यू करता था। कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ आपके कहने से ही मैंने उस चीज़ को ट्राई किया एटलीस्ट, और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। और जो आप बोल रहे हैं वो 2000 फोटो या 3000 जो फोटो खींचते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के फील्ड के अंदर जब मैंने काम किया, तो वो बैक ऑफ द स्टेज क्या चीज़ें चल रही होती हैं, वो पूरा प्रोडक्शन हाउस वो कैसे रन करते हैं, वहाँ पे एज एन इंटर्न आप बहुत कुछ सीखते हो। और मैंने केवल 2-3 महीने काम किया, और सर मैं आपको खुद बताऊंगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी थोड़ी सीखी। तो मेरे को लगता है कि इंटर्नशिप सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप फ्रीलांसिंग में भी आना चाहते हो तो। यस, इंडस्ट्री में घुसने के लिए वो सबसे अच्छा तरीका है, वो पता होना कि क्या हो रहा है, वही बैक स्टेज वाली चीज जो तुम्हें। सर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, क्या फोटोग्राफी के अंदर पैसिव इनकम, ये जो वर्ड है ना सर, ये यूथ को आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करता है। पैसिव इनकम, आंखें खुल जाती हैं एकदम बंदों की, भाई पैसिव इनकम जनरेट करनी है। तो सर पैसिव इनकम के लिए फोटोग्राफी में क्या ऑप्शंस है, क्या मतलब अपॉर्चुनिटी, आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो फोटोग्राफी के अंदर? वापस से कि फोटोग्राफी में क्या करते हो, सबसे पहली ये एक चीज है ना। अगर नेचर वाले हो तो शटर स्टॉक और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपकी बेसिकली पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। कि आपने पिक्चर्स खींची, आपने उस पर डाल दिए, उसमें बायर्स आएंगे और वो आपकी पिक्चर ले लेंगे। तो हो सकता है कि एक फोटो आपको 5 साल में 50,000 रुपए दे देगी, या हो सकता है 10 साल में 100 रुपए देगी, पर डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कितनी वैल्यू है। बेसिक चीजें आती है ना फोटोग्राफी की, बेसिक चीजें आती हैं एडिटिंग की, कलर करेक्शन आते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन काम आते हैं। शॉप डालकर क्लाइंट ढूंढने वाला धीरे धीरे बहुत ऑब्सोलीट हो जाएगा, ये मार्केट गायब ही हो जाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही हैं। तो इस तरह के मैंने 2016-17 में किए थे, तो अब तो और भी पोर्टल्स होंगे जिसमें मतलब व्हेन यू नीड इट आप कर लीजिए, आपको जब नहीं करना आप मत करिए। देयर इज नो बाउंडेशन किस सेक्टर में करना है, किस सेक्टर में इंटरेस्ट है, या इन जनरल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो भी ये तरीका बहुत अच्छा है। सर लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले, एक प्रैक्टिकल एडवाइस, केवल एक, जो आप अपनी पूरी जितनी भी आपकी अभी तक लाइफ है, आपने चीज़ें सीखी, उससे यंगस्टर्स को पास करना चाहें, चाहे वो कोई फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे ओवरऑल हो, कोई भी आपकी एक एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस, जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें इस पॉडकास्ट के बाद। यार बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें इन द सेंस फोटोग्राफी रिलेटेड अगर मैं एडवाइस दूंगा तो वो कुछ अलग दूंगा। लाइफ रिलेटेड इन जनरल मैंने लाइफ के एक्सपीरियंस में कुछ लिया होगा तो वो अलग दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस इज वेरी ओवररेटेड टर्म, एंड हम सब शायद कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए इतनी सारी एफर्ट्स के टाइम पर इतने सारे एफर्ट्स देते हैं कुछ पाने के लिए, एंड somehow we lose ourselves, and that is very important। मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ सुनने में मिलता रहता है आसपास, जिस तरह की हमारी मेंटालिटी हो गई है, हम लोगों को पैसा, फेम, इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों की वजह से we are losing ourselves। तो मुझे ऐसा लगता है कि everyone has their own reasons for existence, and सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी दो इंसान एक जैसे कभी नहीं होते। कई बार हम लोगों से इंस्पायर हो जाएं वो एक अलग चीज है, लेकिन
अक्षित चौधरी जैसा तू है, तेरी पर्सनालिटी जैसी है, वैसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसमें सारे ऐसे ट्रेट्स हों जो तुझ में हैं। एंड कई बार बहुत चीजें पाने के लिए वी टेंड टू लूज आवरसेल्व्स, एंड वो बहुत गलत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब खुद की वैल्यू आनी चाहिए, खुद की it's okay to not have any passion, it's okay to have a life which you feel is mediocre, it's okay, because in a broader perspective nothing actually matters। photography related मेरी एडवाइस ये है कि यार बैकअप्स हमेशा होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी लर्निंग शेयर करी, और जो ये लर्निंग शेयर करी, यूथ अगर इन लर्निंग्स पे काम करेगा तो वो ऑफ कोर्स अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। और इस कन्वर्सेशन के साथ इस पॉडकास्ट को आज ख़त्म करते हैं। होप आप बहुत जल्दी फिर वापस आओगे, एक ओल्ड एज होम बनाने के बाद हम फिर एक पॉडकास्ट दोबारा से करेंगे। सो गाइज, इस पॉडकास्ट एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। I will see you soon with another episode of the Akshit Chaudhary Show. Till then, अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। Bye bye guys.